गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पर उत्तम एकेडमी पर। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने सीईटी का बैच स्टार्ट कर दिया है आप लोगों के लिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सभी बच्चों के लिए। आराम से लाइब्रेरी में बैठे अपनी तैयारी करें। सभी बैच आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे इसके अंदर। साइंस की क्लास आपको पता है उत्तम सर कराएंगे। मैथमेटिक्स के दो दो टीचर आप लोगों के पास, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। जितने भी एग्जाम आप लोगों को मिलते हैं उसके अंदर आप लोग देखते होंगे स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है वो अच्छा खासा पोर्शन रहता है बच्चों। ज्योग्राफी का पोर्शन प्लस स्टैटिक जीके दोनों में आप लोगों को कवर कराने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले इंडिया ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं और उसी के अंदर मैं स्टैटिक जीके को भी शामिल करता रहूंगा ताकि आप लोगों का मनोरंजन बना रहे और अच्छी तरीके से आप अध्ययन करता रहे बच्चों। तो देखो, ये आपके पास इंडिया का मैप है, दिखाई दे रहा होगा सभी बच्चों को। बहुत ही बेहतरीन मैप है, इससे बेहतरीन मैप मैंने जिंदगी में नहीं देखा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर जो बन सकता है कि वो इंडिया की आकृति कैसी है, ठीक है। इंडिया की आकृति के बारे में बात करते हैं बच्चों। देखो, ये नीचे वाला जो भारत है ना, नीचे वाला भारत, इसको हम कहते हैं प्रायद्वीप भारत। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रायद्वीप भारत कहते हैं। और प्रायद्वीप भारत की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीप भारत की आकृति कैसी बच्चों? त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीप भारत की आकृति त्रिभुजाकार, ठीक है। जबकि पूरे भारत की आकृति, कंप्लीट इंडिया की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय, पूरे भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। जबकि प्रायद्वीप जो भारत है, नीचे वाला जो भारत है, दक्षिण भारत हम जिसको कहते हैं, उसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अगर आप लोगों से सीईटी की बैच की बात करता हो तो अगर हरियाणा की आकृति अगर आप लोगों से पूछ ली जाए तो हरियाणा की आकृति है विषमबाहु। कैसी आकृति बच्चों? हरियाणा की विषमबाहु आकृति है। पूरे भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। दक्षिण भारत की आकृति जिसको प्रायद्वीप भारत कहते हैं, उसकी आकृति आप लोगों के पास कैसी है? त्रिभुजाकार। जबकि हरियाणा की आकृति विषमबाहु है बच्चों। अब दूसरी बात अगर मैं कहता हूं यहां से आप लोगों के सामने कि जो हरियाणा है इसका क्षेत्रफल आप लोगों को पता ही होगा, सॉरी भारत जो है इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत क्षेत्रफल के अनुसार 7वें नंबर पर आता है बच्चों। कौन से नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर आता है। और इसका एक फॉर्मूला है बच्चों आप लोगों के सामने, वो मैं यहां पे रिपीट करने की कोशिश करूंगा। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला जो आप लोगों के पास है वो है बच्चों, रुख चीन अब आएगा भारत। रुख चीन अब आएगा भारत। अब आएगा भारत, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल विश्व में किसका बच्चों? रूस का। रूस का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। दूसरे नंबर पर कनाडा का क्षेत्रफल है। कनाडा जो है, कनाडा, भारत ने संघीय प्रणाली जो ली है, संघीय प्रणाली फेडरल सिस्टम भारत ने कनाडा से ही लिया बच्चों, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं कहता हूं कि विश्व के अंदर सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है, तो कनाडा की है। विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी बच्चों? कनाडा की है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका बच्चों? रूस का है। उसके बाद सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा बनाने वाला कौन है बच्चों? चीन। क्षेत्रफल की बात करता है तो सबसे ज्यादा रूस का है, फिर कनाडा का है, फिर चीन का है, फिर अमेरिका का है, फिर ब्राजील का है, फिर ऑस्ट्रेलिया का है, फिर भारत का है। और भारत के बाद 8वें नंबर का है वो अर्जेंटीना का है बच्चों। किसका हो? अर्जेंटीना का। बोलो हाँ एवरीबॉडी। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद यहां से अगर देखो, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रूस का, सबसे लंबी तटीय रेखा कनाडा की, सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा कौन बना था? चीन। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है, अगर मैं भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा कहता हूं तो बच्चों भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा है। दूसरे नंबर पर अगर पूछ ली जाए तो आप लोगों के पास आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी तटीय रेखा भारत के अंदर। भारत के अंदर अगर कुल तटीय भूमि की लंबाई पूछ ली जाए तो भारत के अंदर कुल तटीय भूमि की लंबाई है 75,16.5 किलोमीटर। 75,16.5 किलोमीटर भारत की कुल तटीय भूमि की लंबाई है, कुल। और अगर ये मुख्य तटीय भूमि की लंबाई पूछ ली जाए, ये यहां से लेके यहां तक मुख्य जो तटीय भूमि है इसकी लंबाई अगर पूछ ली जाए तो इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर।
भारत की कुल तटीय भूमि की लंबाई 75 भारत की मुख्य तटीय भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर। क्योंकि अगर हम अंडमान निकोबार और जो हमारा लक्षद्वीप है इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तब हो जाती है 75 किलोमीटर। फिर से सुन लो, विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा कनाडा की, भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की, दूसरे नंबर पर पूछे तो आंध्र प्रदेश की, और सबसे कम पूछे तो गोवा की। ठीक है, और भारत की कुल तटीय भूमि की लंबाई पूछे तो 75 किलोमीटर, और भारत की मुख्य तटीय भूमि की लंबाई पूछे तो 6100 किलोमीटर है बच्चों। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं आप लोगों से कहता हूं यहां पे, अगर मैं भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई करता हूं, यहां से लेके यहां तक की लंबाई करता हूं, तो ये लंबाई है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई बच्चों। और अगर भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई पूछ ली जाए तो ये लंबाई है 2933 किलोमीटर तक की लंबाई है। 2933 किलोमीटर तक की लंबाई भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की है। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया है? मैंने बताया है कि भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। उसके बाद जो दक्षिण भारत है जिसको प्रायद्वीप भारत कहते हैं उसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीप क्या होता है बच्चों? प्रायद्वीप होता है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रायद्वीप। और एक जो द्वीप होता है वो होता है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है वो द्वीप होता है। तो ये देखो भारत में इस साइड में क्या है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। ठीक है, सॉरी इस साइड में क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर, और ये आपके अरब सागर। तो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र हो गया, तो इसको कहते हैं प्रायद्वीप। तो भारत का जो प्रायद्वीप है वो त्रिभुजाकार में है। और अगर आप लोगों से कोई पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है बच्चों अरब प्रायद्वीप। क्या है? अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, और अगर यहीं पे अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है बच्चों गोदावरी। गोदावरी जो है प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसको हम दक्षिण भारत की नदी भी कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी है, जबकि दक्षिण भारत को प्रायद्वीप भारत कहते हैं बच्चों। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। और द्वीप क्या होता है? चारों तरफ से लड़कियों से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है बच्चों? द्वीप। लड़कियां नहीं, पानी, पानी से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है बच्चों? द्वीप। तो अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये जो बीच में है, ये बीच में जो है बीच में और इसके चारों तरफ ये पानी है, ये क्या है? द्वीप। और अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा बच्चों? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है बच्चों? ग्रीनलैंड। और इसके ऊपर किसका अधिकार है? इसके ऊपर डेनमार्क का अधिकार है बच्चों। किसका अधिकार है इसके ऊपर? डेनमार्क का। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप की बात करते हैं तो ग्रीनलैंड है। जबकि भारत का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। एक बार सभी बच्चे बोलोगे, क्या है? मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। द्वीप होता क्या है? चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बच्चों? मध्य अंडमान। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, मान लो ये एक द्वीप है, दिस इज ए द्वीप, दिस इज आल्सो द्वीप, दिस इज आल्सो द्वीप, दिस इज आल्सो द्वीप, दिस इज आल्सो द्वीप, तो ये सारे के सारे द्वीप हैं। ये भी पानी से घिरा हुआ है, ये भी पानी से घिरा हुआ है, ये भी पानी से। इस प्रकार द्वीपों का जो समूह होगा उसको हम क्या कहेंगे? द्वीप समूह। क्या कहेंगे बच्चों? उसको हमें द्वीप समूह। और अगर आप लोगों से कोई पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लेकिन अगर भारत का सबसे बड़ा द्वीप पूछ लिया जाए तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। ठीक है, और अगर वही दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछ लिया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है बच्चों इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। जब आप लोग यहाँ पे आओगे ना, इंडिया के अंदर यहाँ पे आओगे आप लोग, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे ये है आप लोगों के पास अंडमान निकोबार। ये क्या है? अंडमान निकोबार। ये द्वीप समूह है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। जबकि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप तब यह आएगा आपके पास
उमानंदा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो है माजुली। क्या नाम है बच्चों उसका? माजुली। माजुली जो है वो सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर असम के अंदर। जबकि सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? उमानंदा। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है असम के अंदर। सबसे छोटा नदी द्वीप पूछे तो उमानंदा, सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे तो माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी असम के अंदर है। और ये विश्व का भी सबसे बड़ा है माजुली। नदी द्वीप अलग हो गया, द्वीप अलग हो गया, द्वीप समूह अलग हो गया। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि कौन सा ऐसा द्वीप समूह है भारत का जो ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा बना हुआ है? तो वो कौन सा बच्चों? आपके पास अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार एक ऐसा द्वीप समूह है जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बना हुआ द्वीप समूह है। और एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम के अंदर, भारत में कौन सा ऐसा द्वीप समूह है? भारत में कौन सा ऐसा द्वीप समूह है जो बच्चों मूंगा चट्टानों के द्वारा बना हुआ? मूंगा चट्टानों के द्वारा बना हुआ, मूंगा चट्टानों के द्वारा। तो आपका आंसर होगा बच्चों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत में मूंगा चट्टान के द्वारा बना हुआ द्वीप है। मूंगा बोल लो या कोरल बोल लो, कोरल द्वीप। कोरल द्वीप भी कौन सा बच्चों? यही है। और दुनिया की सबसे बड़ी कोरल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सी बच्चों? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। भित्ति का मतलब होता दीवार, जैसे कोशिका भित्ति आप लोगों ने सुना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ। कहां पर है? प्रशांत महासागर के अंदर पड़ती है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जबकि भारत का ऐसा कौन सा द्वीप है जो मूंगा चट्टान द्वारा बना हुआ है? तो वो कौन सा? लक्षद्वीप। और एक क्वेश्चन और यहां से पेपर में आ जाता है कि मूंगा जो चट्टानी होती है, जो परवाल द्वीप होता है, उसमें किस प्रकार का संबंध होता है बच्चों? उसमें होता है बच्चों सहजीवी संबंध। कैसा संबंध होता है? सहजीवी। सहजीवी को इंग्लिश में कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन होता है बच्चों। सिम्बायोटिक का मतलब ये जो परवाल है ना, इसमें सहजीवन होता है। वो देखो, सहजीवन जो होता है, जो दो चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, जैसे लुगाई लोग के ऊपर डिपेंड करे, लोग लुगाई के ऊपर डिपेंड करे, इसको सहजीवन बोलते हैं हम एक प्रकार से। ठीक है, तो उसी प्रकार जो ये कोरल द्वीप होता है, इसमें भी एक सहजीवन होता है। और ये सहजीवन किस किस के बीच में होता है? तो ये होता है बच्चों शैवाल। शैवाल का मतलब एल्गी। शैवाल और सिलेंटेट्रा के बीच में। किसके बीच में? सिलेंटेट्रा। सिलेंटेट्रा और शैवाल के बीच में कैसा संबंध होता है? सहजीवी संबंध होता है। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा लाइकेन। लाइकेन, इसमें भी कैसा संबंध होता है? सहजीवी। ये भी किस किस के बीच में होता है? शैवाल के बीच में और कवक के बीच में, फंगी के बीच में और एल्गी के बीच में। उसी प्रकार इसमें भी सहजीवी होता है। जब ये सिलेंटेट्रा एक जीव होता है, ये जब मर जाता है ना, तब इसका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये मर जाता है, तब इसके ऊपर इस तरीके की एक दीवार बना देता, दीवार, और उसके ऊपर रह कर स्वाद ले जा कौन? शैवाल लेता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध बोलते हैं। इसलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का ऐसा कौन सा द्वीप समूह है जो जिंदगी में नहीं, जो भारत का ऐसा कौन सा द्वीप समूह है जो कोरल द्वीप है? तो वो लक्षद्वीप है। और भारत का कौन सा ऐसा द्वीप समूह है जो ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा बना हुआ? उसका नाम है अंडमान निकोबार। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप पूछ लिया जाए तो मध्य अंडमान है। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछ लिया जाए तो अंडमान निकोबार। और इसी अंडमान निकोबार के नीचे एक डाल की रेखा है, दिस इज ए रेखा। ये एक रेखा है, और इसी रेखा के नीचे अगर तुम जाओगे ना नीचे, तो इसका मतलब यहां पे आपको दूसरा देश मिलेगा। इसी दूसरे देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और इससे या जो बीच में रेखा है ना, इसी का नाम है ग्रेट चैनल। क्या नाम इसका? ग्रेट चैनल। समझ में आ गई बात? तो अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ग्रेट चैनल किस किस के बीच में है, तो आंसर दे दियो इंडोनेशिया के बीच में और अंडमान निकोबार के बीच में। कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल। ठीक है, और अगर यहीं पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, जो नीचे न जाओगे ना, नीचे न ले जाऊं तुम, देखो एक बार, ये जो आपका अंडमान निकोबार है ना, यहीं पे सबसे नीचे एक द्वीप है इसका, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। जिसका नाम क्या है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। और इसी तो पेपर में क्वेश्चन आ गया है कि भारत का सबसे दक्षिण द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिण द्वीप ग्रेट निकोबार है। और इसी के अंदर, इसी द्वीप के अंदर
एक भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट पड़ता है जिसका नाम है इंदिरा 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 पॉइंट। क्या नाम है बच्चों? इंदिरा पॉइंट। और इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? पिग्मेलियन पॉइंट। क्या नाम इसका दूसरा? पिग्मेलियन पॉइंट। समझ में आई बात? तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, तो ग्रेट निकोबार। दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। दूसरा नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। और इसी के नीचे आपको मैंने बता दिया एक दूसरा देश पड़ता है जिसका नाम है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया और इस मतलब अंडमान निकोबार के बीच में एक चैनल है जिसका नाम क्या है? ग्रेट चैनल। क्या नाम है बच्चों? ग्रेट चैनल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर भारत की कुल सतही भूमि की लंबाई पूछ ली जाए तो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कुल सतही भूमि की लंबाई 15,200 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर। मुख्य तटीय भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर। मुख्य तटीय भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर 61। और कुल तटीय भूमि की लंबाई 75 16.5 किलोमीटर। ये कुल तटीय भूमि की लंबाई है भारत के अंदर। समझ में आई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? हाउ यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, यहां तक की बातें आप लोगों को कंप्लीट थोड़ी थोड़ी हो गई। ठीक है, अब एक चीज का और ध्यान रखना बच्चों, ये श्रीलंका, दिस इज श्रीलंका एंड दिस इज इंडिया। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट तो इंदिरा पॉइंट है, और अगर मैं आप लोगों से भारत का उत्तरी पॉइंट पूछ लिया जाए तो इंदिरा कोल इज द उत्तरी पॉइंट ऑफ इंडिया एंड दिस पॉइंट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लेकिन भारत की मुख्य भूमि का तटीय बिंदु अगर पूछ लिया जाए तो कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का अगर तटीय बिंदु पूछ लिया जाए तो क्या बच्चों? कन्याकुमारी। और भारत का अगर पूर्वी पॉइंट पूछ लिया जाए तो वालांगू। क्या है? वालांगू, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और भारत का पश्चिम पॉइंट पूछ लिया जाए तो सरक्रिक। क्या बच्चों? सरक्रिक, ये भारत का पश्चिमी पॉइंट है। ठीक है, और कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत में से कहां से गुजरती है? कर्क रेखा भारत में से कहां से गुजरती है, तो इसको भी मैं यहां पे अभी कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है? गयासुद्दीन राजा महारानी से मिलने छतरी झंडा लेकर त्रिपुरा पहुंचे। ये कर्क रेखा भारत में से गुजरती, यहां से गया था बन जाएगा गुजरात, दिस इज गुजरात। गया था गुजरात, रात राजस्थान, दिस इज राजस्थान। गुजरात राजस्थान, मैत मध्य प्रदेश। उसके बाद मीत है मिजोरम, मिजोरम की थई हो रहा है मिजोरम। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़। उसके बाद त्रिपुरा, वेयर इज त्रिपुरा? दिस इज त्रिपुरा। ओके, दिस इज त्रिपुरा। उसके बाद पश्चिमी बंगाल, पैतक के बन जाएगा पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो भारत में जैसे झारखंड और रहता बच्चों, जैतक के बन जाएगा झारखंड। तो कहां से गुजरती? गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, और त्रिपुरा से, पश्चिमी बंगाल से, मिजोरम से। यहां से कर्क रेखा भारत में से गुजरती है। और एक ऐसा महाद्वीप बताओ जहां से तीनों रेखाएं गुजरती, कर्क भी, मकर भी और विषुवत भी, उसको कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप। क्या नाम उसका बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप, जहां से तीनों रेखाएं गुजरती, कर्क भी, मकर भी और विषुवत भी। ठीक है, तो ये आज का इंट्रोडक्शन हमने ज्योग्राफी का स्टार्ट कर दिया बच्चों। धीरे धीरे इस क्लास को अच्छे तरीके से रन करते चलेंगे। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। धन्यवाद।